हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो पिछले बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि सेट्स के पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है। अभी आज से मैं प्रैक्टिस सेट चालू करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी वो कंसेप्ट क्लियर हो गए तभी आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 दिया है, क्या दिया है? राइट द सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। अभी हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला एग्जांपल क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। रोस्टर फॉर्म में लिखना है मतलब क्या? लिस्ट फॉर्म में ले, बस उसको लिस्ट करना है। तो मान लीजिए एक सेट है, उसका नाम लेते ए। उसने क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से है? 2, 4, 6, 8 टिल इन्फिनिटी तक। तो ये हमें क्या बोला है? सेट ऑफ इवन नंबर, और कुछ कंडीशन नहीं दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8। ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। हमें प्राइम नंबर्स निकालना है 1 to 50, लेकिन कौन से होने चाहिए? इवन। मान लीजिए सेट बी। तो हमें पता है ओनली दो ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो दूसरा कौन सा भी नंबर 1 to 50 या कौन से भी नंबर में देख सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर बस 2 ही आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। अभी सेट थर्ड एग्जांपल, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। मान लीजिए सेट सी, नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव कौन कौन से आएंगे? -1, -2, -3 टिल इन्फिनिटी। ये होगा थर्ड एग्जांपल। अभी फोर्थ एग्जांपल क्या है? 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सारेगामा हमें पता है, तो सेट क्या लेंगे? डी लेते हैं। कौन कौन से है अभी देखते हैं। सा, उसके बाद रे, गा, मा, प, धा और नी। कितने हुए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 हो गए। ये 7 साउंड्स ऑफ सारेगामा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? राइट अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन अ वर्ड्स। तो हमें एक सिंबल दिए है और वर्ड्स में लिखना है। क्या है? 4/3 है। इसको क्या लिखते हैं वर्ड्स में? 4/3 belongs to Q, सेट Q, belongs to सेट Q। इसको और एक नाम से क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ भी लिखते हैं हम। बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं या मेंबर ऑफ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4/3 इज मेंबर ऑफ सेट Q। अभी ये सेकंड एग्जांपल क्या है? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या लिखेंगे? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। कौन सा है? सेट n। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट मेंबर भी लिख सकते हैं, नॉट मेंबर ऑफ। एलिमेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, नॉट मेंबर ऑफ लिख सकते हैं, तो सेट n। अभी थर्ड देखते हैं। अब ये रूल मेथड में दिया है, इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सेट p इज क्या है? सेट ऑफ ऑल p सच दैट क्या? इस स्टेटमेंट पूरा लिखना है। p इज ऑड नंबर। ठीक है, सिंपल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड। कौन से भी आपने पसंद के लिस्टिंग और रूल मेथड में लिखना है। तो मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल में मैंने लिस्टिंग में क्या लिया? मान लो सेट ए है, उसका लिस्ट क्या करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी इसको ही रूल में कैसे लिख सकते हैं?
रूल में कैसे लिख सकते हैं, ए उसमें x लेते वेरिएबल x सच दैट x कैसा है, x बिलोंग्स टू n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। उसके कंडीशन क्या है, ये 1 और 10 के बीच में है, 1 भी है और 3 भी इंक्लूड करना है, तो उससे क्या लिख सकते हैं, 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, एक एग्जांपल होगा। अभी सेकंड एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने मान लीजिए ये लिया 2 3 5 7, तो हमें क्या लग रहा है, ये पैटर्न किसका है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर दिख रहे हैं, लेकिन ये प्राइम नंबर 10 के नीचे के दिख रहे हैं। तो हम रूल मेथड में क्या लिख सकते हैं, सेट b इज इक्वल टू y वेरिएबल लेते हैं, कोलन y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या लिखना है, y इज प्राइम नंबर। कौन सा है, प्राइम नंबर, कहां से कहां तक है, बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, राइट द सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, तो सेट ए लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इंडियन सोलर ईयर में कौन कौन से आते हैं, तो लिखते हैं पहला चैत्र, चैत्र के बाद कौन सा आएगा, वैशाख, वैशाख के बाद कौन सा आएगा, ज्येष्ठ, उसके बाद आषाढ़, आषाढ़ के बाद आएगा श्रावण, श्रावण के बाद आएगा भाद्रपद। ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन से यूज होता है। उसके बाद आएगा अश्विन, उसके बाद आएगा कार्तिक, कार्तिक के बाद कौन सा आता है, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद आएगा पौष, पौष के बाद आएगा माघ, और उसके बाद आएगा लास्ट फाल्गुन। ये हो गए टोटल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 12। तो ये है ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो हमें मान लीजिए सेट बी लेते हैं, अभी इसके लेटर लिखना है कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या लिखेंगे, सी ओ एम पी एल ई। अभी यम इधर भी आया है, पहले भी आया है, तो रिपीट हम नहीं ले सकते। उसके बाद ई पहले आ चुका है, नहीं ले सकते। यन आया है क्या, पहले नहीं आया है, यन लेंगे। टी आएगा, नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ये भी हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए सेट सी है, और ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से है, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, और कौन सा बाकी, टंग। होगा 1 2 3 4 5 इस 5, 1 2 3 4 5, ये 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है। अभी उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 और 20 के बीच के जो भी प्राइम नंबर है हमें बताना है। ठीक है, मान लीजिए सेट डी है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से आएगा, पहला प्राइम नंबर 2 आएगा, 2 के बाद आएगा 3, 4 नहीं 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 8 9 10 11 आएगा, उसके बाद आएगा 13 आएगा, 13 के बाद 17 आ जाएगा, और 19। ये सब क्या है, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए सेट
ई लेते हैं। कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से है? पहला हमारा एशिया पहला, उसके बाद लेते हैं यूरोप, यूरोप के बाद अभी अमेरिका के लेते हैं साउथ अमेरिका, और नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और कौन सा है अभी कॉन्टिनेंट्स? उसके बाद आता है अफ्रीका, अफ्रीका हुआ। फिर उसके बाद आया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा है? अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड हो गए। तो हमें ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें लिस्ट करना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? राइट द सेट यूजिंग रूल मेथड। तो रूल में लिखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 4 9 16 25 36 49। ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ये सब मुझे दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर कहाँ तक है? बस 100 तक है, मतलब 10 का स्क्वायर तक है। तो देखते हैं उसको रूल में कैसे लेंगे। ए सेट है, उसको एक्स वेरिएबल लेते हैं, कोलन एक्स, एक्स कैसा है? एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। कैसा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कहां से तक पे है? फ्रॉम 1 to 10। यहाँ बिटवीन आएगा क्योंकि 1 भी है 10 है, तो फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, x such that x is a perfect square number from 1 to 10। अभी इसी को हम अलग तरीके भी से रूल कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए सेट है, x है, x such that x is equal to, मान लीजिए n स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू हमें बढ़ानी है। 1 रहेगा तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 रहेगा 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, वैसे 7 रहेगा 7 स्क्वायर 49 रहेगा, 10 आएगा तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा। तो एक जनरल इक्वेशन में हमने लिखा है उसे n स्क्वायर, लेकिन ये n कैसा होना चाहिए? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n की कंडीशन क्या है? लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब n की वैल्यू 10 तक ही लेनी है। n की वैल्यू 11 लिया तो 121 आ जाएगी, जो कि सेट में नहीं है। हमें क्या है? 100 तक सेट है। आप तो ये रहेगा। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद है उसे लिख सकते हैं। अभी सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। क्या है? सेट बी इज इक्वल टू 6 12 18 24 30। ऐसे तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है? 6 का टेबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 6 है, लेकिन कहाँ तक है? लेस देन 50 है। तो हम इसे लिखते हैं रूल मेथड में बी। अभी वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए x लिया। अभी इसमें क्या लिखना है? x इज मल्टीपल ऑफ 6, कहाँ तक? लेस देन 49 भी ले सकते हैं या 50 भी ले सकते हैं, कौन सा भी लेंगे पता चले, कौन सा भी चलेगा। इससे और एक तरीके से लिखते हैं, यहाँ जैसे लिखा था वैसे तरीके से लिख सकते हैं। बी एक्स वेरिएबल है, एक्स इज इक्वल टू अभी 6 इंटू n, मतलब 6 के मल्टीपल में है। n की वैल्यू बस चेंज करनी है। 1 रहेगा तो 6 आएगा, 2 रहेगा तो 12 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो 30 रहेगा। मतलब n की वैल्यू हमें बस उसकी चेंज करनी है। और n की क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल n। और n की इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो क्या है? लेस देन इक्वल टू 8। आपको लगा हो 8 क्यों आया? क्योंकि अगर n की वैल्यू 8 रहेगी तो 8 इंटू 6 48 आएगा, अगर 9 लेंगे तो 54 आ जाएगा, जो कि इस सेट में है क्या? नहीं है। तो हमें लास्ट वैल्यू कौन सी है? 8 वैल्यू है। तो n की वैल्यू हमें लिखना है, यहाँ x की वैल्यू नहीं लिखना है, n को रिप्रेजेंट करना है। आपको ये पसंद आया तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप स्टेटमेंट इस रूल मेथड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सेट सी दिया है यस एम आई एल ई। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हमें पता चल रहा है कौन सा लेटर है, स्माइल लेटर के वर्ड्स है। तो सिंपली लिख सकते हैं सेट सी एक्स सच दैट एक्स इज लेटर्स इन वर्ड, कौन सा वर्ड है? स्माइल।
ठीक है, ये स्माइल वर्ड के लेटर्स है, ठीक है, सिंपल है। अब इस सेकंड फोर्थ एग्जांपल क्या है, डी, सेट डी है, संडे मंडे ट्यूसडे ये सब हमें डे दिए है, तो हम इससे सिंपली क्या लिख सकते हैं, सेट डी इज इक्वल टू क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज डेज इन वीक, वीक के सभी डेज, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अभी लास्ट एग्जांपल है, सेट एक्स दिया है, उसे क्या लिखना, ए ई टी ऐसे लेटर्स दिए, तो इससे कौन सा वर्ड होता है हमें पता चला, ईट या टी, ऐसा कौन सा भी वर्ड होता है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ वेरिएबल अलग होते हैं, वाई, वाई इज, ये वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, वाई इज लेटर्स ऑफ वर्ड, मान लीजिए मैंने टी लिखा है, यहाँ टी की जगह हम एट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी यही आ जाएगा कॉम्बिनेशन, टी भी लिख सकते हैं, एट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। कुछ भी क्वेरी वगैरह रहेगी इस लेक्चर के लिए तो कमेंट में डालिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको सभी नोटिफिकेशन आते रहेगी कि कौन सा वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो थैंक यू।